बड़े लोग जिस कार्य को रोकें, दो मोटिवेशन दे रहा हूं। आपसे बड़े लोग, आपके गार्जियन लोग, आपके विश्वसनीय लोग जिस कार्य के लिए तुम्हें मना करते आए हो, जिस कार्य के लिए मना करते आए हो, और एकाएक वो मौन ले लेवे, मौन ले लेवे, अब कुछ नहीं बोलना बंद कर दिया, कुछ नहीं बोलते हो। बहुत दुर्गुण कल तक करते थे, चिल्लाते थे, मारते थे, पीटते थे, सब करते थे, तब तक कोई खतरा नहीं था। बड़े लोगों की नीति सांप के समान होती है। सांप जब तक फन फैला रहा है खतरा नहीं है। सांप जब तक फन फैला रहा है खतरा नहीं है। फैले हुए फन पर सांप काट नहीं सकता, फुसकार सकता है। फैला हुआ सांप कभी काट नहीं सकता, डरा सकता है जिह्वा को, तब तक कोई खतरा नहीं। और यदि सांप ने अपना फन सुकोड़ लिया है और नीचे कर लिया है, सावधान, सांप ने अपना दाव निश्चित कर दिया है। समझ लेना, अब तुम्हारा बचना मुश्किल है। या तो उसने भागने की तैयारी कर ली है या तुम पर वार करने की तैयारी। फन फैला हुआ व्यक्ति वार नहीं कर सकता, चल नहीं सकता, ज्यादा तेजी नहीं होगी चलने में। ऐसे महानुभाव बड़े आदमी जब तुम्हारी किसी बुराई पर टोकते हो, तुम्हें डांटते हो, फटकारते हो, गाली देते हो, अभी तुम्हारी जिंदगी में कोई खतरा नहीं है, अभी तुम्हारी दुर्गति निश्चित नहीं है, अभी कोई खतरा नहीं, क्योंकि बड़े डांट रहे हैं, बड़े मना कर रहे हैं, बड़े मना कर रहे हैं, डांट रहे हैं, ऐसा मत करो, बुरा बुरा कह रहे हैं। तब तक निश्चिंत रहना, अभी तुम्हारा बुरा नहीं होगा, क्योंकि बचाने वाला जाग रहा है। अभी तुम्हारा बुरा नहीं हुआ क्योंकि बचाने वाले की दृष्टि तुम्हारे ऊपर है। डॉक्टर यदि तुम्हारे पास हो तो तुम कुछ भी खाते रहना, डॉक्टर के सामने कुछ भी खाते रहना, क्योंकि डॉक्टर सामने बैठा है। यदि गलत होता तो वो खाने क्यों देगा? इसका अर्थ है कि मैं जो खा रहा हूं वो सही है। बड़े आदमी, चाहे गुरु महाराज हो, चाहे तुम्हारे माता पिता हो, चाहे तुम्हारा और भी कोई गाइड हो जो तुम अच्छा मानते हो, जैसे ही वो मौन ले लेवे, अब तुम वही काम कर रहे हो, कुछ नहीं बोल रहे, देखो वही काम कर रहे हो, मौन। मानव सावधान, अब तुम्हारा विनाश निश्चित है, बस अति हो चुकी। बड़ों ने सोच लिया कि अब कुछ नहीं हो सकता, इसका विनाश ही निश्चित है। गलती तभी तक करना जब तक बड़े लोग मौन नहीं हो जाएं, और बड़े लोग यदि तुम्हारी गलती पर मौन हो जाएं, महानुभाव, मेरा बहुत बड़ा मोटिवेशन है, उस गलती को वही विराम लगा देना, नहीं तो तुम्हारा सर्वनाश कोई नहीं रोक सकता। सबसे बड़ा अपशगुन है, दुनिया का सबसे बड़ा अपशगुन है कि तुम्हारे बड़े लोग तुम्हारी गलतियों पर मौन हो जाना। इससे बड़ा अपशगुन कोई दूसरा नहीं है, इससे बड़ा अभिशाप दुनिया का नहीं है। सारे दुनिया के दुश्मन तुम्हें अभिशाप दें, महानुभाव, सारे दुनिया का दुश्मन तुम्हें अभिशाप दें, मैं गारंटी लेता हूं तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, और कुछ बिगड़ेगा तो उस अभिशाप को झाड़ने के लिए मेरे पास मंत्र है। किसी को दुश्मन कोई बद्दुआ दे रहा हो, दुश्मन कोई तुम्हारा बुरा विचार रहा हो, घबराना मत। मैंने शिविर में भी कहा, चिंता मत करना, सारे देवता भी तुम्हारे विरोध में चले जाएं और वे आकर के तुम्हारा विनाश करें, बिल्कुल मत घबराना, बिल्कुल मत घबराना। दो चीजें ध्यान रख लेना, नमोकार मंत्र पढ़ना शुरू कर देना। नमोकार मंत्र पढ़ने वाले को किसी दुश्मन की बद्दुआ नहीं लगती है। सुबह आया,
अरे इस घर में क्या हो गया, मैं 5 मिनट लेट हो जाता था, कहाँ गया था, क्यों गया था, कुल कलंकी, और क्या गालियां मिलती हैं। आप लोग थोड़े लेट आ जाओ और बाप जगता हुआ मिल जाए तो बोलो भाई क्या क्या हाल होते हैं। पिताजी जागते हुए मिले और तुम लेट आ जाओ फिर क्या हाल होती है। सब लोग अपने अपने बाप की बात बताओ। बोल रहे मनोज चंदा बाबू क्या करता था, कान हवा खिसक जाए वो जग रहा है। सबकी दशा है। यही अपने पुण्य का उदय है। समझ लेना मेरे अभी पुण्य का उदय है, क्योंकि मेरे लेट आने पर टोकने वाला तैयार बैठा है। टोकने वाला तैयार बैठा है। इसको कभी बुरा नहीं मानना महानुभाव, कभी नहीं। घर में कोई भी व्यक्ति तुम्हें टोकने वाला है, कहने वाला है, किसी का घर में तुम्हें डर है, बस यही डर तुम्हारे सबसे बड़ी पुण्यवानी है जो तुम्हारी जिंदगी का सुरक्षा